गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। सो आजकल की जो भी गर्ल्स हैं, न्यूली मॉम बनने जो जा रही हैं, उनका हमेशा ये थॉट रहता है, वो हमेशा ये सोचती हैं कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब वन टाइम कंसीव हो और वो एक ही बार में उनकी जो फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए। और वो हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी की ओर जो उनका इंटरेस्ट है ना, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। सो मैं ये चीज उनको क्लियर करना चाहूंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब अगर आप डेलिबरेटली इस चीज को चाहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी को, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो प्रेगनेंसी, और बहुत ज्यादा रिस्की होती है मदर के लिए भी एज वेल एज आपके बेबी के लिए भी। सो लाइव प्रेगनेंसी, जो सिंगल लाइव प्रेगनेंसी जो होती है, हमेशा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ट्विन प्रेगनेंसी। अब ट्विन प्रेगनेंसी जो है, मतलब किन केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। देखो, अगर नेचुरली अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, दैट इज अनदर स्टोरी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट खुद से आप चाहो कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए, वो एक सही ऑप्शन नहीं है। अब किन केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले मैटरनल टेंडेंसी, अगर आपकी मायके वाली साइड से, मैटरनल साइड से कोई हिस्ट्री है ट्विन प्रेगनेंसी की, आपके मदर को ट्विन प्रेगनेंसी था या सिस्टर को या फैमिली में किसी को भी अगर था, अगर उनकी मैटरनल टेंडेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ट्विन प्रेगनेंसी को लेके, तो फिर डेफिनेटली आपको ट्विन प्रेगनेंसी जो है आपके केस में भी हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन जो है, अगर आप 32 अबव हैं तो उसमें भी चांसेस जो होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के ज्यादा होते हैं। थर्ड आ गया रेस। रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बिगर बिल्ट है, आपका लंबी चौड़ी महिलाएं अगर आप हो, तो उस केसेस में भी ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। उसके अलावा अगर जेनेटिक और अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है ट्विन प्रेगनेंसी की, अगर आपको ऑलरेडी ट्विन प्रेगनेंसी हो रखी है, हुई है, तो उस केसेस में भी चांसेस जो होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के फर्दर ज्यादा हो जाते हैं। प्लस अगर आप का इनफर्टिलिटी का केस है, अगर आपने किसी भी तरह की कोई मेडिसिन खाई हुई है, या अगर आपका आईवीएफ से आप कंसीव कर रहे हो, या अगर आपने आईवीएफ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट खाई है इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ट्रीटमेंट के बाद। और अगर आप ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टिमुलेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपने इस चीज का ट्रीटमेंट लिया है, तो इसमें भी ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। सो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है नेचुरली कंसीव कीजिएगा, और सिंगल लाइफ प्रेगनेंसी एक बेटर ऑप्शन है। ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में ना सोचो। अगर नेचुरली कंसीव हो जाता है, दैट इज अनदर स्टोरी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जो वो जरूर करना। और अगर आपका कोई भी इस तरह के कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना के आपके डाउट जो है इसी तरह से क्लियर करूंगी। थैंक यू।